हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का रिज़ल्ट आ चुका है। आपने देख लिया है। देखिए, आपकी जब से ये रिज़ल्ट आया है ना, और जो आपकी कट ऑफ है उसको देख करके काफ़ी सारा हंगामा मचा हुआ है स्टूडेंट्स में। उसका रीज़न यही है कि इस बार आपकी कट ऑफ बहुत हाई गई है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा, अगर हम उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी कट ऑफ जो है 91 गई है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपकी कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। तो इसको लेकर के, और साथ ही साथ आपने कल 9th 10th साइंस का कट ऑफ लिस्ट देखा होगा फ्रेंड्स, मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। वहाँ पर हर कैटेगरी में आपने देखा होगा मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है ना, इक्वल गई है। मीन्स आपके जो मेल फीमेल के कट ऑफ के मार्क्स हैं वो बराबर हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी कैटेगरीज में देखने को मिला है। जनरल में यही चीज़ है, उसके बाद जितनी भी आपने कट ऑफ देखी सब में यही है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर की गई है रिज़ल्ट में। और आप देख ही रहे हैं, इतनी जल्दी आपका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका स्टार्ट हो गया है कल से। तो इतनी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है ये बीपीएससी को ही पता होगा। बट बहुत सारी चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, हम सब पर बात करेंगे। देखिए, आप लोगों की मांग है कि रिज़ल्ट जो है दोबारा जारी किया जाए। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा भी होगा, एक लेटर के माध्यम से बीपीएससी को भेजा भी गया है। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं ट्विटर पे। अब देखते हैं ये कुछ एक्शन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि डीवी की डेट आ गई है और कल से आपके डीवी स्टार्ट हो गए हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट भी मिल गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और टाइमिंग भी आपको बता दी गई है कि 9:30 से आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसके ऊपर कोई एक्शन ये लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। और हम बात करें, अगर देखिए 90+ वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और वहीं पर 60 वालों का सिलेक्शन हो गया है। तो इसके पीछे का रीज़न इन्होंने बताया है। अभी मैं आपको सारी ऑफिशियल अपडेट दिखाऊंगी। कुछ नोटिस जारी हुए हैं। साथ ही सेकंड मेरिट लिस्ट को बात हो रही है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकलनी चाहिए, एंड 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर भी कुछ अपडेट है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले आज का आप ये देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है माध्यमिक के 8 और विषयों का रिजल्ट हुआ जारी। मतलब जो आपका कल आया था ना रिजल्ट 9 10th का, उसको लेकर यहाँ पर अपडेट दी है। आप देख पा रहे होंगे कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया है। जैसे बांग्ला में 55, डांस में 241, उर्दू में 1222 है, मैथिली 78 है, पर्शियन में 48 है, इंग्लिश में 4082 है, साइंस में आप देख सकते हैं 3054, एंड यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में 585 है। तो ये चीज़ें यहाँ पर सारा डिटेल दिया है। और देखिए, यहाँ पर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से, जी हाँ, आज जो काउंसलिंग है वो टीआरई 1 की है, जो पूरक रिजल्ट आपके आए थे उनकी है। और कल से यानी कि 26 से आपके जो बीपीएससी टीआरई 2.0 दूसरा चरण है, उसकी काउंसलिंग कल से स्टार्ट है। तो इसको लेकर यहाँ पर इन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं। और देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो आप लोग पूछ रहे थे कि हमारे मार्क्स ज़्यादा हैं बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और हमसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया है, कैसे। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ दी है फ्रेंड्स कि सेम यही चीज़ बीपीएससी टीआरई 1 में भी हुई थी और ये चीज़ टीआरई 2 में भी होगी। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इन्होंने ये चीज़ बोली है कि सबसे पहले 2 स्टूडेंट्स के यहाँ पर सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर सब्जेक्ट के मार्क्स उनके इक्वल हो गए तो फिर उनके क्वालिफाइंग मार्क्स देखे जाएंगे। अगर वो उनमें जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके सेम हो गए तो आपका डीओबी देखा जाएगा। डीओबी में जो एज में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डीओबी भी सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके नेम की जो स्पेलिंग है वो देखी जाएगी। जो पहले आएगा देवनागरी लिपि में लेटर, उसका सिलेक्शन वहाँ पर पहले हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने दी हैं, आप देख पा रहे होंगे। चलिए एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। बीपीएससी अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 498 अभ्यर्थियों को कट ऑफ से अधिक अंक मिलने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ था टीआरई 1 में। ठीक है, 498 है यहाँ पर संख्या। देखिए, इसकी वजह उनका क्वालिफाइंग अंक नहीं लाना था, क्योंकि वो क्वालिफाइंग अंक नहीं ला पाए। उन्होंने अनारक्षित कैटेगरी के एक अभ्यर्थी का उल्लेख करते हुए कहा कि 120 अंकों में उसे न्यूनतम 48 अंक क्वालिफाई करने के लिए लाने थे, लेकिन उन्हें केवल 43 अंक आया। यह अंक कट ऑफ अंक 39 से ऊपर था, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि 39 अंक पर उस आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग में चयन हुआ है जिसका क्वालिफाइंग अंक 39 था। विदित हो कि सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पहले सामान्य वर्ग में लेने का प्रयास किया जाता है, जबकि उनका न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक अलग अलग होता है।
जिसके कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक प्रक्रिया में भी ये चीज़ हो सकती है और जो कि आपको देखने को मिल रही है, ये हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, आपका जो कट ऑफ है, आपने देखा ही होगा कि जो कट ऑफ है इस बार सारे सब्जेक्ट्स में मोस्टली 80+ गई है। बहुत हाई कट ऑफ आपको देखने को मिली है। उर्दू जैसे सब्जेक्ट में 91 कट ऑफ गई है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 120 में से 91 कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हो सकता है स्टूडेंट्स ने इतनी मेहनत भी करी हो, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ी भी इस रिज़ल्ट में लग रही है, क्योंकि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, उसके बाद इतनी जल्दी आपका रिज़ल्ट आना, और रिज़ल्ट आते ही आपकी डीवी की डेट आ जाना 2 दिन बाद, और डीवी भी एक क्लास का एक ही दिन करवा देना। जैसे यहाँ पर क्या किया इन्होंने, 6 to 8 का डीवी सभी सब्जेक्ट का एक ही दिन हो जाएगा। ऐसे ही 9, 10th का भी सारे सब्जेक्ट्स का डीवी एक ही दिन होना है। ऐसे ही 11, 12th के लिए भी इन्होंने दिया है, 1 to 5 के लिए भी। तो सारी प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रही है। तो इतनी जल्दी इन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे करी है, इन्हें ही पता होगा। तो इन चीज़ों को लेकर स्टूडेंट्स की मांग चल रही है कि रिज़ल्ट दोबारा जारी किया जाए, क्योंकि इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो इसको लेकर के स्टूडेंट्स ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं। लेटर भी लिखा गया है जो बीपीएससी तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है फ्रेंड्स। एंड 90+ वालों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट उससे कम वालों का हो गया है। उसके पीछे का जो तर्क है अभी तक इन्होंने क्लियरली नहीं दिया है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये यहाँ पर इन्होंने TRE 1 के टाइम पर बोला था, और बोला था TRE 2 में भी ऐसा हो सकता है, बट इस बार इन्होंने ये चीज़ क्लियर करके नहीं बताई है कि ऐसा क्यों हुआ है। बट हाँ, एक चीज़ इन्होंने बोली है कि डेट ऑफ बर्थ में शायद वो स्टूडेंट्स छोटे रहे होंगे, एज में छोटे रहे होंगे, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा। रीज़न इन्होंने सिर्फ ये बोला है। अब देखते हैं लेटर जाने के बाद वहाँ से क्या रिस्पॉन्स निकल के आता है। और हम बात करने वाले थे सेकंड मेरिट लिस्ट की। तो देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगी या नहीं, ये आपके डीवी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि डीवी के टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। जैसा कि TRE 1 में हुआ था, 10,000 स्टूडेंट्स TRE 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए थे। वो पूरा डेटा अतुल प्रसाद जी ने ट्विटर पे खुद डाला था, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वो सारा डेटा। तो वहाँ पर ये मेंशन था कि 10,000 स्टूडेंट्स डीवी में बाहर हुए हैं। तो इस बार भी डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स तो बाहर होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनका CTET में 90 मार्क्स नहीं है, और वो अदर स्टेट से हैं, और वो BPSC TRE दे देते हैं और उसके बाद डीवी में बाहर हो जाते हैं। जबकि उन्हें पहले ही नोटिफिकेशन में ये देख लेना चाहिए कि अदर स्टेट CTET वालों से इन्होंने 90 मार्क्स मांगे हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 90 से कम मार्क्स के होते हैं और डाल देते हैं पेपर, और पेपर देने के बाद डीवी में बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ डीवी में बाहर होने वाले हैं, और उसके बाद जब डीवी में स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे और साथ ही आपके NIOS DLED बाहर हो गया है, तो काफ़ी सारी सीटें आपकी रह जाएंगी। उसके बाद ही अतुल प्रसाद जी कोई एक्शन लेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स इस चैनल से आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी ऑफिशियल, आपसे बिल्कुल भी छूटने ना पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमने बहुत कोशिश की थी, ट्विटर कैंपेन भी हमने चलाया था #1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट करके, और एक दिन कुछ घंटों तक वो ट्रेंडिंग पर भी रहा था, बट उसका अतुल प्रसाद जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जबकि अतुल प्रसाद जी ट्विटर पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपने देखा होगा, इनका खुद अकाउंट है ट्विटर पर, वहाँ पर इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन तो ऑफ करा है, बट वहाँ पर हमने इनको टैग भी किया था, टैग कर सकते हैं, और इन्होंने धारा 144 लगा दी है, तो वहाँ जाकर इनसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है ना। बट ट्विटर पे जितना हो सकता था हमने पूरी कोशिश करी, बट इन्होंने इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अतुल प्रसाद जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, जो चीज़ें इन्होंने बोली, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था सिर्फ अतुल प्रसाद जी का 3 दिन पहले, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। वहाँ पर उन्होंने बोला कि एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट ये पॉसिबल नहीं है, हम एक स्टूडेंट के मल्टीपल रिजल्ट्स जो हैं जारी करेंगे। और बोले ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी, और एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट डिक्लेयर करना मतलब होगा चांद पर जाने जैसा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर इन्होंने अपने शब्दों में बोल दिया है फ्रेंड्स। तो इससे यही होता है कि अब एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। आप देख ही रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके कल से स्टार्ट हैं TRE 2 के, और एक अभ्यर्थी एक रिज़ल्ट की जगह इन्होंने एक कैंडिडेट मल्टीपल रिजल्ट्स निकालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और जो लेटर भेजा है देखते हैं उसके अगेंस्ट, या फिर उसमें कोई ये अगर संशोधन करते हैं, तो अभी तक तो ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। अगर ऐसी न्यूज़ आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। बने रहिएगा चैनल के साथ। एंड यस, अपने अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में,
जिससे ये पता लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स इस रिज़ल्ट से एग्री हैं एंड कितने स्टूडेंट्स एग्री नहीं हैं, कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं कि रिज़ल्ट दोबारा से जारी किया जाए एंड कितने स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट 100% एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, इससे पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स इस चीज़ के अगेंस्ट हैं और कितने इसको एग्री कर रहे हैं। देखिए 100% ट्रांसपेरेंसी है ये तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी रिज़ल्ट का आना, इतनी जल्दी डीवी हो जाना, ये सब एक तरह से लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और अभी आप देख रहे हैं आपकी OMR शीट तक इन्होंने नहीं डाली है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जबकि इन्होंने पहले OMR शीट डालनी चाहिए थी, फिर ये रिज़ल्ट डालते और उसके बाद डीवी आता। बट यहाँ देखिए डीवी हो जाना है और अभी तक OMR शीट आपकी नहीं आई हुई है। जैसे कोई अपडेट आएगी फ्रेंड्स तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।